हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम एशिया महाद्वीप लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। इसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। ठीक है, तो आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो चर्चा से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आप योगदान हमारे लिए भी दें। ठीक है, चलिए आइए हम आज आपको एशिया के बारे में बताते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। विश्व का जितना भूभाग है उसका 30% भूभाग एशिया का है और विश्व की जितनी जनसंख्या है उसकी 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% भूभाग एशिया का है और विश्व के कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। ठीक है, तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में जो है, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंद महासागर है और एशिया के अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पर प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर स्थित है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो रशिया है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखिए, एशिया से होकर कर्क रेखा जाती है। एशिया से कर्क रेखा होकर जाती है। अब बात आती है कि एशिया से कर्क रेखा तो जाती है, लेकिन कितने देशों से होकर जाती है? तो एशिया से कर्क रेखा 9 देशों से होकर जाती है। कितने देशों से? तो 9 देशों से होकर जाती है कर्क रेखा एशिया के। कौन कौन से वो देश हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो देश है वो है सऊदी अरब। इस कर्क रेखा पर हम इस ओर से पश्चिम की ओर से देखेंगे तो सबसे पहला देश पड़ेगा सऊदी अरब। इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। दूसरा देश कौन सा है? यूएई है। दूसरा देश यूएई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीला पीला, ये यूएई है, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात जिसे बोलते हैं हिंदी में, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। तीसरा देश ओमान है, जिसकी राजधानी मस्कट है। चौथा देश भारत है, जो भारत के मध्य से होकर रेखा जाती है। चौथा देश भारत है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। पांचवा देश बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है। छठवां देश म्यांमार है, जिसकी राजधानी नैपिदाव है। और सातवां देश वियतनाम है, जिसकी राजधानी हानोई है। और आठवां देश जो है वो ताइवान है, जिसकी राजधानी ताइपे है। एक छूट गया है कोई, चीन। हाँ, चीन। देखिए, चीन 9वां देश चीन है। तो कितने देश हो गए? 9 देश। तो एशिया के 9 देशों से होकर कर्क रेखा जाती है। चलिए मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहला सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद। दूसरा देश यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी। तीसरा देश ओमान, जिसकी राजधानी मस्कट। चौथा देश इंडिया, जिसकी राजधानी दिल्ली। पांचवा देश बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका। छठवां देश म्यांमार, जिसकी राजधानी नैपिदाव। सातवां देश चाइना, जिसकी राजधानी बीजिंग। और आठवां देश वियतनाम, जिसकी राजधानी हानोई है। और 9वां देश ताइवान है, जिसकी राजधानी ताइपे है। ठीक है, तो आप लोगों को चित्र के माध्यम से मैंने बता दिया कि इन 9 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है एशिया के। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो यहाँ पे कजाकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ मंगोलिया लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि एशिया में देशों की संख्या कितनी है, तो एशिया में जो कुल देश है वो है 49। एशिया में जो कुल देशों की संख्या वो है 49 देश। एशिया में कुल देशों की संख्या 49 है। कितने देश हैं? एशिया में 49 देश हैं। ठीक है, इसमें से एशिया का क्या विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वह है रसिया है।
ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल 2 महाद्वीपों में है, इसका क्षेत्रफल 2 महाद्वीपों में है। रसिया एशिया का ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 2 महाद्वीपों में, एक तो एशिया में है और इसकी राजधानी जो मॉस्को है, इसे 5 समुद्रों का पत्तन बोलते हैं, वो यूरोप में पड़ती है। तो इसीलिए जो एशिया का देश रशिया है वो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। उसका 90% भाग एशिया में है और कुछ परसेंट भाग जो है, 10% लगभग जो भाग है वो कहाँ पे है, वो आपका यूरोप में है। तो मॉस्को राजधानी है रूस की, वो यूरोप में पड़ती है और मॉस्को को 5 समुद्रों का पत्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि ये चारों ओर से स्थल से घिरा, जो देश चारों ओर से स्थल से घिरे होते हैं उन्हें लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। स्थल से घिरे होने का मतलब ये है कि उनकी सीमा ना महासागरों को लगनी चाहिए, उनकी सीमा ना समुद्रों को लगनी चाहिए और उनकी सीमा ना खाड़ियों को लगनी चाहिए। अगर खाड़ी, समुद्र और महासागर इनकी सीमा किसी देश को टच नहीं कर रही है तो इसका मतलब वह स्थल रुद्ध देश है या लैंड लॉक्ड कंट्री है। जो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इसकी राजधानी है अस्ताना। दूसरा देश है मंगोलिया, या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, इसकी राजधानी है उलान बटोर। क्या है राजधानी, उलान बटोर। उसके बाद इसी मंगोलिया और चीन की सीमा पे एक मरुस्थल भी आप जानते होंगे, बड़ा फेमस मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। चीन और मंगोलिया की सीमा पे है गोबी मरुस्थल, जो एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कहाँ का, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद यहाँ की कई कंट्री आप देख सकते हैं, इसमें सऊदी अरब, इराक, सीरिया, टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे देश, जितने भी देश हैं सब एशिया का ही है। ये पूरा मैप जो है एशिया का ही है, आप देख रहे हैं। तो इसमें टोटल जो देशों की संख्या है वो 49 है। ठीक है, अब इससे कुछ संगठन है, मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में। कुछ संगठन है जैसे आसियान है, आसियान में वर्तमान में देशों की संख्या 11 हो गई है। तो आखिर आसियान में वो जो 11 देश शामिल हैं एशिया के, वो कौन से हैं, तो चलिए आइए देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए आसियान में शामिल टोटल वर्तमान में 11 देश हैं। अभी 2023 में 11वां देश शामिल हुआ है। अभी तक आसियान में कितने देश थे, 10 देश। आसियान में अभी तक 10 देश थे। आसियान में अभी तक जो देश थे वो 10 थे। अभी 2023 में इसमें तिमोर लिस्टे शामिल हुआ है 2023 में। तो अब आसियान देशों की जो संख्या है वो 11 हो गई है। आसियान की जो स्थापना है 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब देखते हैं कि आसियान के जो 10 देश हैं वो एशिया में है कहाँ। देखिए अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो आसियान के देशों को रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप इसी माध्यम से आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपको मैप याद है तो आप समझ लीजिए आसियान के आपको 11 देश याद हो गए। चलिए देखते हैं। देखिए आसियान में पहला देश म्यांमार, पहला देश कौन सा है, म्यांमार। दूसरा लाओस, तीसरा थाईलैंड, चौथा कंबोडिया, पांचवा वियतनाम, छठवां मलेशिया, सातवां सिंगापुर, आठवां ब्रुनई, नौवां फिलीपींस और 10वां इंडोनेशिया। हो गए 10 देश। फिर से एक बार बता रहा हूं, पहला देश म्यांमार, दूसरा लाओस, तीसरा थाईलैंड, चौथा कंबोडिया, पांचवा वियतनाम, छठवां मलेशिया, सातवां सिंगापुर, आठवां ब्रुनई, नौवां फिलीपींस और 10वां इंडोनेशिया। अब 11वां देश कहाँ है, तिमोर लिस्टे। आपको मैं दिखा दूं, ये है तिमोर लिस्टे, सबसे नीचे पड़ता है। ठीक है, ये है तिमोर लिस्टे। तो टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई है, 11 आसियान में। ठीक है, पहले 10 थी, 2023 में तिमोर लिस्टे शामिल हो गया है। ठीक है, इसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक, उसके बाद एक संगठन और है, इसका नाम है सार्क संगठन। सार्क के बारे में जानते होंगे। ठीक है, सार्क संगठन। अब इसमें देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क में देशों की जो संख्या है वो 8 है। कितनी है, 8 है। अब उनको भी हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं।
कौन कौन सी है? तो देखो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और 2008 में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया है। ठीक है, जो नया और अंतिम देश शामिल हुआ है, जो 8वां देश शामिल हुआ है, वो कौन सा है? अफगानिस्तान। तो इसमें कौन से आते हैं? अगर आपको भारत के पड़ोसी देश पता है कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, तो उनमें से अगर आप 2 देशों को हटा देंगे तो आपको ये देश आराम से याद या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चीन को हटा दीजिए और म्यांमार को हटा दीजिए, चीन को हटा दीजिए और म्यांमार को हटा दीजिए, तो जितने भी देश में बसते हैं भारत से जो समुद्र सीमा से मालदीव भी इसमें आता है, तो ये सारे देश सार्क देश हैं। फिर से बता रहे हैं, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठवां भूटान, सातवां श्रीलंका और 8वां जो है मालदीव है। तो कितने देशों की संख्या हो गई टोटल? 8। तो सार्क में 8 देश कौन कौन से? मैं फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा इंडिया, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठवां श्रीलंका, सातवां मालदीव और 8वां जो अंतिम देश शामिल हुआ है वह है अफगानिस्तान, जो 2008 में शामिल हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, आपको राजधानी की बात करें तो इतने देशों की राजधानी बता दे रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और रूस की राजधानी मॉस्को है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, और इधर जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ये यहाँ पे कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? याद नहीं आ रही हमको राजधानी। राजधानी क्या है साउथ कोरिया की? चलिए याद बताते हैं। तो नॉर्थ कोरिया की प्योंग है और साउथ कोरिया की राजधानी याद नहीं आ रही मुझे, इसकी हो गया दिमाग से। उसके बाद ताइवान की राजधानी ताइवान की राजधानी ताइपे, फिलीपींस की राजधानी मनीला और जो ब्रुनेई की राजधानी है वो बंदर सेरी बागान है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तजाकिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, और ये मैंने बताया ही, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ये सब मैंने भी बताया ही है। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, हाँ याद आया। देखिए, जो कोरिया की राजधानी याद आया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और साउथ कोरिया की सियोल है। ठीक है, देखिए एशिया महाद्वीप जो है मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए यहाँ पे जापान देश है, जापान देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जापान जो है 4 प्रमुख द्वीपों का समूह है। जापान जो है 4 प्रमुख द्वीपों का समूह है। जापान में जो है 4 द्वीप कौन कौन से? सबसे पहला जो इसमें द्वीप है वो होकाइडो है। दूसरा द्वीप जो है होन्शु है। तीसरा कौन सा है? शिकोकू है और चौथा है क्यूशू है। तो जापान जो है 4 प्रमुख द्वीपों का समूह है। ऐसे तो बहुत सारे द्वीप, हजारों की संख्या में द्वीप हैं, लेकिन जो जापान है मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा हुआ है मुख्यतः। इसमें से सबसे पहला द्वीप कौन सा है? होकाइडो। दूसरा कौन सा है? होन्शु। तीसरा कौन सा है? शिकोकू और चौथा कौन सा है? क्यूशू। तो इसमें याद करने, क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है इसमें इसका, और कई बार इसमें रिपीट भी क्वेश्चन हुए हैं कि जापान के जो 4 प्रमुख द्वीप हैं उनका क्रम लगाइए। तो देखिए, इसमें क्रम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक के बाद। देखिए,
होकाइडो, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, क्यूशु, ये 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान के। कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें पकड़े, इसमें देखिए अक्षर पकड़िए, इसमें हा और इसमें हा, इसमें 3 अक्षर होकाइडो, इसमें होन्शु। ठीक है, तो इसमें 3 अक्षर होकाइडो, तो इसमें पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो होकाइडो, तो फिर हा से शुरुआत हुई होन्शु, तो होन्शु में देखिए लास्ट में सा है, तो सा से शिकोकू और क्यूशु। तो पहला दो याद रखना कि जो पहले द्वीप हैं उनके दोनों हा हैं, और जो बड़ा वाला अक्षर, बड़ा वाला जो मतलब अक्षर होंगे, 3 अक्षर होंगे, वो पहले होगा। तो इसमें होकाइडो पहले हो जाएगा, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। देखिए लगा भी है, होकाइडो, होन्शु, सा का ये आ गया, शिकोकू, फिर का बचा क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो इतना आप याद रखेंगे कि जो पहले के जो द्वीप हैं उसमें हा है, और जिसमें ज्यादा अक्षर होंगे वो पहले होगा, जिसमें कम अक्षर होंगे वो बाद में होगा। तो होकाइडो में 3 अक्षर, तो पहले, होन्शु 2 है तो बाद, फिर होन्शु के लास्ट का सा बचेगा तो शिकोकू, और शिकोकू में लास्ट का का है तो हो जाएगा क्यूशु। ठीक है, सामरिक दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट देश है जापान, और जापान की राजधानी जो टोक्यो है, क्वेश्चन यही पूछा गया है एक बार पीसीएस वगैरह में कि जापान की राजधानी टोक्यो जापान के किस द्वीप पर स्थित है, तो ये होन्शु पर स्थित है। किस पर स्थित है, होन्शु पर स्थित है। और होन्शु जो द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु जो द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी होन्शु पे हिरोशिमा नागासाकी स्थान भी स्थित है, जिन पर 1945 में अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, वो भी कहां पे है, होन्शु पे है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद इस बात आती है कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, वो रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। ठीक है, वो विश्व की सबसे गहरी झील है। अगर पूछेंगे कि किस प्रकार की झील है, तो यह एक विवर्तनिक झील है। कैसी झील है, विवर्तनिक झील है या टेक्टोनिक झील है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, कहा यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं, आप ये जो बना हुआ है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये क्या है, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है। अब कैस्पियन सागर का मतलब कैस्पियन झील, इसको सागर बोलते हैं, ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर जो है, क्वेश्चन पूछा नहीं गया कैस्पियन सागर, पहले क्वेश्चन जो बनता है कि कैस्पियन सागर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, जो कहाँ है, एशिया में है। अब क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि जो कैस्पियन सागर झील है कितने देशों की सीमा को स्पर्श करती है, तो कितने देशों की सीमा को, तो 5 देशों की सीमा को कैस्पियन सागर स्पर्श करती है। तो कौन से 5 देश हैं ये देखते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये आपका ऊपर से रूस, ये वाला देखिए मास्को यहाँ पे लिखा भी है, ये वाला जो एरिया काला आपको दिख रहा है ये रूस का एरिया है जो यूरोप में पड़ता है, इसलिए इसको ब्लर करके काला कर दिया गया है। तो ये रूस, जो मास्को राजधानी जो है रूस की, वो यूरोप में पड़ती है, जो ये वाला एरिया उसका यूरोप का है। तो पहला देश कौन हो जाएगा आपका, रूस हो जाएगा। तो रूस स्पर्श करता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर को पहला देश हो गया रूस, दूसरा हो गया कजाकिस्तान, और तीसरा हो गया तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशगाबाद है। चौथा देश ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, और 5वां देश है अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है। चलिए फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो एशिया में स्थित है, जिसकी सीमा एशिया के 5 देशों से लगती है। कौन से 5 देशों से लगती है देखिए इसमें। तो पहला देश रूस हो गया जिसकी राजधानी मॉस्को लिखी हुई है, जिसे 5 समुद्रों का पत्तन कहते हैं। दूसरा देश कजाकिस्तान जिसकी राजधानी अस्ताना है। तीसरा देश तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशगाबाद है, और चौथा देश ईरान है जिसकी राजधानी तेहरान है, और 5वां देश अजरबैजान है जिसकी राजधानी बाकू है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछ लेंगे जहां गलती करवाएंगे। इसमें उज्बेकिस्तान आपको ऑप्शन में दे देंगे, तो उज्बेकिस्तान याद रखना। उज्बेकिस्तान तान में केवल 2 हैं, एक तुर्कमेनिस्तान एक है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है। उज्बेकिस्तान इसमें नहीं है, याद रखना। या ये
कौन स्पर्श करता है, उससे ये याद होना चाहिए कौन स्पर्श नहीं करता है। अगर ये आपको याद रहेगा कि ये स्पर्श नहीं करता है तो आप आंसर सही होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो सब तो स्पर्श करते हैं, कौन स्पर्श नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, उज्बेकिस्तान नहीं करता है। कौन नहीं करता, उज्बेकिस्तान नहीं करता। और कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ये सारे देश कैस्पियन सागर को स्पर्श करते हैं। ठीक है, यहीं पर एक झील और है ऊपर, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे नहीं है। यहीं पे एक झील और है जो एक अरल सागर के रूप में जानी जाती है। अरल सागर जो यहाँ पे लुप्त है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया। यहाँ पे झील है अरल सागर, एशिया में ही है, यहाँ पे है कजाकिस्तान के पास, यहीं पे बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया गया। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक झील है अरल सागर। अरल सागर झील है जिसकी आकृति पक्षी के पैरों जैसी है। क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति पक्षी के पैरों जैसी है, तो वो है अरल सागर। ठीक है, और यहाँ से इसे क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे वगैरह में कि यहाँ से कौन सी नदियां निकलती हैं। तो यहाँ से दो नदियां जाके निकलती हैं, एक है आमू दरिया और एक है सिरे दरिया। ये दो नदियां यहीं से निकलती हैं, कहाँ से, अरल सागर से। उसके बाद जैसे हम अब यहाँ बात करें तो ये जो ये हमारा भारत है, भारत के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक पामीर का पठार है। पामीर का पठार है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे दुनिया की छत बोलते हैं। वो यहीं पर चीन और भारत की सीमा यहीं पर है। ये देखो, ये बागरविल्ला पाकिस्तान, कुकुर जैसी आकृति इसकी बनी हुई आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, जैसा है वैसा काम भी है इसका। ठीक है, तो ये पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और जो ये सीमा आप देख रहे हो, जो ये सीमा पाकिस्तान की भारत को स्पर्श कर रही है, कौन सी रेखा है, ये रेड क्लिफ है। कौन सी रेखा है, ये भारत की जो पाकिस्तान की जो सीमा बना रही है, ये जो रेखा है, ये रेखा रेड क्लिफ रेखा है। और ये कब खींची गई थी, 1947 में खींची गई। ये नेपाल देश है, ये देख सकते हैं, भारत जुड़ा हुआ नेपाल देश है। ये यहाँ पे भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये नीचे श्रीलंका है। ठीक, अब थोड़ा कुछ जल संधि में हम बात कर लेते हैं। कुछ जल संधियां भी हैं भारत में, जिनको अभी जैसे पेट का पेपर हुआ था, पेट में पूछा गया था सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। देखिए, सुंडा जल संधि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा हुआ है। सुंडा जल संधि इस जगह पे है, जहाँ पे इंडोनेशिया आई दिख रहा है आपको, यहाँ पे सुंडा जल संधि है। क्वेश्चन पेट में ये पूछा गया था कि सुंडा जल संधि किस सागर को किस महासागर से जोड़ती है। उसमें ऑप्शन में था जावा सागर को, हिंद महासागर, बहुत सारे ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। तो सुंडा जल संधि है, जावा को सुमात्रा द्वीप से अलग करने। जल संधियां होती क्या है, जल संधि उन्हें, देखो नाम भी है जल संधि, मतलब जल वाले स्थानों को जोड़ना और स्थल खंडों को अलग करना, वही होती है जल संधि। तो जल संधि, जो सुंडा जल संधि थी, वो किसको जोड़ती थी, वो जावा सागर को, इस साइड जावा सागर है और इस साइड पूरा मैंने बताया कि हिंद महासागर है। तो सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। ये जावा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप है, तो जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। ये सुमात्रा है। देखिए, अब यहां से भी एक क्वेश्चन आपको बनता है, पूछा भी जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये अंडमान निकोबार है। ये जो आप बना है, ये क्या है, ये अंडमान है। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, अंडमान, ये निकोबार है। यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंडमान निकोबार के पास कौन सा द्वीप, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप स्थित है। तो अंडमान निकोबार के पास सुमात्रा द्वीप स्थित है। कई द्वीप पूछे गए थे, लेकिन जो सबसे पास है जो अंडमान के, वो सुमात्रा द्वीप है। आप इसको भूलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंडमान द्वीप के आसपास को सबसे पास का द्वीप कौन सा है, तो वो सुमात्रा द्वीप है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जल संधि और है, ये जल संधि है मलक्का जल संधि। यहाँ पे मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है ये। चीन अधिकतर यहीं से व्यापार करता है, अगर इसको ब्लॉकेज कर दिया तो चीन का सारा व्यापार बंद हो जाएगा। मलक्का जल संधि व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जल संधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए श्रीलंका भारत के मध्य कौन सी जल संधि है, तो आप जानते हैं श्रीलंका और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है, और यही मन्नार, यहाँ पे कौन सी है, पाक स्ट्रेट है। कौन सी है, पाक स्ट्रेट। श्रीलंका और भारत के मध्य है पाक स्ट्रेट, और वहीं पे मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। तो श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, पाक स्ट्रेट है। ठीक है, पाक स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक वो है, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है यहाँ इसे बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। इसे क्या बोलते हैं? अरेबिया लिखा है, मैं प्रायद्वीप लिखे दे रहा हूँ, अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। जो सऊदी अरब है, यह जो अरब प्रायद्वीप है, सॉरी, जो सऊदी अरब में जो अरब प्रायद्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया देख सकते हैं, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो एरिया है वो है रेड सी का, लाल सागर का एरिया है। ये बगल में कौन सा सागर है? ये लाल सागर है। ठीक है, और यहाँ पे जल संधि और है, बाब आल मानदेव जल संधि। ये वाले एरिया में बाब आल मानदेव जल संधि है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी, यहाँ पे एक खाड़ी है अदन की खाड़ी, जो यहाँ पे बाब आल मानदेव जल संधि है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, और लाल सागर की सीमा सऊदी अरब यमन से भी लगती है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए जो तुर्की है, जैसे मैंने भी बताया था, रसिया दो महाद्वीपों में है, एशिया में है और यूरोप में है। उसी प्रकार जो हमारा टर्की है, यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा होगा टर्की, राजधानी अंकारा लिखी हुई है। ये इसका भी जो क्षेत्रफल है वो दो महाद्वीपों में है। ये एशिया में भी टर्की आता है और यूरोप में भी आता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे यूरोप का मरीज बोलते हैं। इसे किसे क्या बोलते हैं? टर्की को यूरोप का मरीज बोलते हैं। टर्की को यूरोप का मरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोप का मरीज। ठीक, देखिए आप बहुत बड़ी वीडियो हो रही है तो मैं यहीं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट 1 है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको, और पार्ट 1 इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट में जब लाऊंगा तो मैं आपको पर्वत पठार जितने भी आपके यहाँ पे हैं, मरुस्थल कौन कौन से हैं, और भी चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी पार्ट 1 आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप रोक के यहाँ पे लिखने का समय नहीं मिला तो आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। उसके बाद पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगा, या कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पार्ट 2 आपको लेकर आऊँगा, और इसके बारे में ये दोबारा खत्म हो जाएगा ये। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसमें तिमोर लिस्टे शामिल हुआ है, तो हो सकता है ये अपनी बार कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। और ये होकाइडो, होन्शु, जापान के जो 4 द्वीप हैं, ये कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।